आईटीसी के बारे में ये सवाल है उदय मिश्रा जी का। क्या आईटीसी शेयर की गिरावट खत्म हो चुकी है और या अभी और बाकी है? आईटीसी पर कितना भरोसा अभी करें? अगर गिरावट कंप्लीट होने की बात है और अगर पैटर्न वाइज बात है तो मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी भी तरह का अभी कोई भी कमेंट सही रहेगा। रीज़न क्या है कि जिस तरह से गिरावट है ना, इसको स्टडी करने के लिए हमको अपना 2017-18 वाला बिहेवियर को देखना पड़ेगा। 2017-18 वाला बिहेवियर अगर देखा जाए तो 320 के आसपास आया और उसके पास भी रुक नहीं पाया है, बिकॉज दैट वाज द मेन ब्रेकआउट रेंज। उसके भी नीचे चला गया है। तो इसका बेस बिल्डिंग फिर क्या होना चाहिए? बेस बिल्डिंग फिर अप टिल 250 भी हो सकता है। तो अभी बेस बिल्डिंग इसका चल रहा है, गिरावट खत्म होने का तो कुछ मुझे खास इंडिकेशन नहीं दिख रहा है फिलहाल। आ, थोड़ा बहुत अगर रिजल्ट कुछ ट्रिगर देगा तो ये स्टॉक आपको 315 के ऊपर अगर क्लोज दे तो सब बैरियर छोटे छोटे वाले क्लियर करेगा। अगर 315 पे ये बैरियर नहीं क्लियर करता है तब तक इसमें रिस्क बना हुआ है और भी नीचे जाने का, और बेस बिल्डिंग 250 के आसपास होना चाहिए। तो 315, 335 ये सब ऐसे बैरियर हैं जो इसको शायद बहुत क्लीन मूवमेंट अभी लेने नहीं देंगे आईटीसी को। चूंकि ओवरसोल्ड है तो थोड़ा बाउंस पॉसिबल है, बट ये बाउंस मुझे लगता तो नहीं है कि 335 के ऊपर सस्टेन करने देगा स्टॉक को। तो रेंज यही है, 250 के आसपास इसका बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है, और 335 250 ये सब रेंज में इसका काफी समय तक मूवमेंट चलेगा। जी, यहाँ पे मंथली चार्ट मैंने लगाया हुआ है और इसमें रिट्रेसमेंट लगाया है 135 से, जो आपका कोविड लो है, वहाँ से 530 के आसपास तक की चाल बनी थी। उसका बिल्कुल 61.8% रिट्रेसमेंट आ रहा है अभी 285 के आसपास, और वहीं पे ये फिलहाल थोड़ा-सा थमता हुआ दिख रहा है। तो 61.8% रिट्रेसमेंट इतनी बड़ी चाल के बाद, क्या ये संकेत है कि हाँ, शायद यहाँ पे एक बॉटम बन सकता है, यहाँ नहीं तो थोड़ा-सा 10-20 रुपए आगे पीछे? इसकी जिस तरह से गिरावट है, इसका रिट्रेसमेंट डाला कहाँ से जाए, पहले तो वो क्लियर हो जाए। भाई रीसेंट अगर आप देखें तो कोविड लो से ज़्यादा कौन सा बेहतर पैरामीटर हो सकता है? नहीं, कोविड लो तो सेकंड ऑप्शन रहेगा, बट इसका मेन पैटर्न आपका 2022 में शुरू हुआ है, तो वहां वाला पैटर्न तो शायद खत्म हो गया। उसके नीचे ही चल रहा है, 300 के नीचे चल रहा है, इसका मतलब फिर हम ओरिजिनल जो आपने बोला कोविड लो पे जाके देखेंगे। तो कोविड लो से अगर फिर हम रिट्रेस कराएं इसको, अच्छा हुआ आपने ये चीज निकाल दिया। अब देखिए, कोविड लो से आप इसको रिट्रेस कराएंगे तो भी, और 2022 के लो से रिट्रेस कराएंगे तो भी, एक कॉमन सपोर्ट मिला 300 का, जो उसके आसपास ही घूम रहा है स्टॉक का प्राइस, बट सस्टेन उसके नीचे ही किया है ज्यादा, है ना। दूसरा कोविड लो से आपका 62% रिट्रेसमेंट करीब 260 के आसपास है, और वहीं पे पहले बेस बिल्डिंग हो चुका है। तो फॉर्मिडेबल सपोर्ट तो 250 260 के रेंज का ही बोला जाएगा। कोविड लो से 61.8% जो है वो तो 285 के आसपास है। सॉरी, अगर कोविड लो से हम रिट्रेसमेंट ले रहे हैं तो 61.8% जो है वो 285 के आसपास है। 62% रिट्रेसमेंट। जी। 62% रिट्रेसमेंट कोविड लो से तो आपका 260 के पास है ना। नहीं, यहाँ सामने आप चार्ट में देखिए, कोविड लो से शुरुआत हुई है और 530 के आसपास ऊपर आपका टॉप है। 61.8% आप देखेंगे तो ये बिल्कुल 285 के आसपास आ रहा है। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? 61.8% इसमें 285 के आसपास आ रहा है।
पता नहीं रजी जी, जो मैंने डेटा डाला है मेरा तो पॉइंट टू पॉइंट अपने आप लेता है, वो 262 आ रहा है हाई और लो के बीच में। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मतलब जो फरवरी या आप मार्च 2020 का लेंगे, लो पॉइंट क्या है? हाँ वही लो है, थोड़ा बहुत डेटा हो सकता है ऊपर नीचे कहीं हो, लेकिन मैंने जो डेटा लगाया है जी, वो अम, यही दे रहा है मुझे। ठीक है। तो फिलहाल अभी जो मूल रूप से इनका सवाल है कि कितना अभी आईटीसी पे ये भरोसा करें। किसका बोल रहे हैं, सॉरी? तो मूल रूप से जो इनका सवाल है कि आईटीसी की गिरावट थमी या नहीं थमी, तो उस पर क्या नजरिया लेके चलें? नहीं राजू, देखिए ऐसा है कि इनका जो सवाल है उसका जवाब यही है कि आईटीसी का फाइनल बॉटम बन गया है कि नहीं, इसका कोई अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं है। वो 335 निकले बगैर कुछ समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये डाउन ट्रेंड में है। तो बॉटम बनने के लिए डाउन ट्रेंड ओवर होना समझना है, वो पहले समझना जी, होगा। बिल्कुल। तो 335 पे फिलहाल नजर रखिए, अगर वो उस पर पार हो जाता है तो फिर ये अनुमान लगाना ज़्यादा सटीक होगा या ज़्यादा प्रभावी होगा। उस अनुमान के सही होने की संभावना ज़्यादा होगी कि हाँ, बॉटम बन गया।